अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का पूरा दिन ही बिज़ी था और बस बाहर के चक्कर बहुत ज़्यादा। तो अभी तो मैंने एक पूरा व्लॉग जो है बनाया हुआ है, जो कि हमारा शॉपिंग व्लॉग है, लेकिन वो अभी मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती क्योंकि उसे से अभी जो है ना एडजस्ट करना, पूरा उसको बनाना ज़रा टाइम लगेगा मुझे। तो मैंने आज का जो था ना शॉपिंग डे से ये नेक्स्ट डे वाला है व्लॉग, जो मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ। और आज भी थोड़ा बिज़ी दिन था मेरा, तो जिस दिन मेरा ज़रा बिज़ी दिन होता है, बहुत ज़्यादा मुझे काम होते हैं घर में, तो फिर मैं इसी तरह का गोश्त जो है ना चढ़ा देती हूँ, सारा कुछ एक साथ डाल के और इसे पकाने के लिए रख देती हूँ क्योंकि दूसरे काम बहुत ज़्यादा होते हैं जिनको साथ-साथ मुझे कुकिंग के करना होता है। तो अभी कुकिंग से मुराद ये है कि रेसिपी तो नहीं आपसे शेयर कर रही, व्लॉग है। तो व्लॉग्स में जो है वो सारा दिन की रूटीन ही शेयर की जाती है। तो वही बस आप लोगों से यहाँ पे शेयर करने लगी हूँ क्योंकि आज का जो बिज़ी दिन है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी। तो मैंने इसमें जो है ना कुछ मसाले-वसाले डाल दिए हैं, इसे चढ़ने के लिए रख दिया है। और मैंने जो साग बना के रखा हुआ था उसे बॉयल करके रख दिया था मैंने। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही मैंने ले लिया था लहसुन अदरक, वो इसलिए कि मैंने तड़का लगाना था उसका। तो इस वजह से अभी मैं यहाँ पे आई हूँ टेबल साफ़ करने, क्योंकि बच्ची ने जो है जाना है टूर पे और उसके साथ हमारे 2 दिन काफ़ी बिज़ी थे, वो भी बाहर के। तो उन लोगों ने जाना है अपनी जो होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से जाना था। तो इस वजह से उसे कुछ चीज़ें सर्दियों के हवाले से भी लेनी थी और कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेनी थी और वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। अभी फ्रूट्स पड़े हुए थे, मैंने कहा आज चलो ये है कि बर्तन अभी मैं नहीं धो रही, काफ़ी बर्तन भी सिंक में आप देख रहे हैं पड़े हुए हैं। तो मैं ये लोग ना खुद ने फ्रूट्स काटते हैं, इनको जब तक मैं काट के ना दूँ, इन्होंने खाना नहीं है, चाहे वो सड़ते सड़ जाएँ, इन लोगों ने नहीं खुद से उठा के खाने। तो मैंने कहा चलो एक अमरूद पड़ा हुआ है, वो पहले मैंने अमरूद इनको काट के दे दिए थे, अमरूद जो मैं लेकर आई थी, चाट वग़ैरह ऐसे बना-बनू के इनको दे दिया था काट-कूट के, दे दूँ ना तो खा लेंगे। तो बस अब ये सेब लेकर आए हुए थे बच्चे, केले लेकर आए थे कल रात को जब हम शॉपिंग से वापस आए। काफ़ी सुबह आगे गए हुए थे हम, तो काफ़ी घंटों के बाद आए थे। समझिए आधा दिन सारा निकाल के ही आ गए थे। तो इधर मैंने कहा चलो अब इनको ना ये फ्रूट्स काट के देती हूँ। और वैसे भी कल ना हम लोगों का फुल डे जो था ना वो सारा बाहर के खानों में, सुबह भी बाहर का नाश्ता, दोपहर में खाना बाहर का और रात में जो है वो खाना बाहर का। फिर आज सुबह नाश्ता हम लोगों ने बाहर से मँगवाया। ज़ाहिर है मैं भी थक गई थी फुल, मतलब चलना, वॉक, इतनी वॉक, यानी कि शॉपिंग में आपको पता है कितना चलना पड़ता है। तो थकावट अलग हो जाती है। आज तो मैं वैसे भी बहुत लेट उठी थी, तो बच्चों ने फिर बच्चे तो मुझसे जल्दी उठ जाते हैं, मैं ही ज़रा थोड़ी-सा सुस्ती की और काहली की हूँ। तो फिर मुन उन लोगों ने नाश्ता ऑर्डर कर लिया था हलवा पूरी बाज़ार से। बस उसकी मेरी ऐसे वीडियो जो है ना उठते के साथ ही कैमरा, मोबाइल और ये और वो मुझे नहीं। फिर मैंने कहा ज़रा मैं जाग रही हूँ ना, आधा घंटा घंटा पहले ही उठ जाऊँ तो फिर तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। मैं तो कोई चीज़ छोड़ती नहीं हूँ वीडियो बनाने में। ये फ्रूट चाट ये इधर बैठी हुई थी, इसको इधर आके दी मैंने। इसकी रेडी हुई हुई सारी तैयारियाँ। और छोटी वाली जो थी, छोटी बेटी मेरी, वो उस साइड पे रूम में बैठी हुई थी, अपना काम कर रही थी, उसे लैपटॉप के पास यहाँ बैठ के मैंने इसे दे दिया चाट। मैंने कहा चलो इस बहाने ये खा लेती हैं, इनको दे दो काट के, अदरवाइज़ तो खाएँगी नहीं। बस मसाला भी मेरा, चिकन की बोटियाँ जो थी ना मुझे ज़्यादा ओवर कुक और ओवर सॉफ्ट अच्छी नहीं लगती थी, वो निकाल के साइड पे रख दी। मैंने कहा चलो मसाला भून लेती हूँ। मैं भी इधर खाने बैठ गई, मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा आजकल जब फ्रूटर आएँगे ना फिर वो इसमें डालेंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा चाट में। तो यहाँ पे गरम मसाला, हरी मिर्च वगैरह डाल के ना इस तरह भुना हुआ थोड़ा-सा दोपहर के लिए हमने बना लिया था। रात में तो मैं साग ही बनाऊँगी क्योंकि मुझे तो साग पसंद है, वो ज़रा बर्फ़ था, फ्रीज़ हुआ हुआ था, बॉयल करके जो रखा हुआ था निकालने में टाइम लगना था, फिर मैंने थोड़ा-सा ये चिकन निकाल के ना ऐसे ही बना लिया था। तो अभी उनको भूख नहीं लग रही थी, कहती हैं अब नहीं, अभी नहीं लग रही। मैंने कहा अच्छा फिर मैं मशीन को साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि सिलाई करनी है मैंने। और सर्दियाँ इतनी स्टार्ट हो गई हैं, जितने कपड़े हो ना सर्दियों में, रोज़-रोज़ मशीन भी नहीं लगाई जाती और बच्चों के वैसे ही माशाल्लाह इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, डेली के निकलने वाले बच्चे, डेली के चेंज करने वाले कपड़े, तो मुझे तो बहुत मसला हो जाता है। तो मैंने कहा चलो मेरे सूट पड़े हुए 3-4 सर्दियों के, कुछ पिछले जो समर में विंटर में मैंने लिए थे वो पड़े हुए थे और कुछ इस सीज़न मैंने लिए हैं वो पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा अभी 2-3 जितने भी मेरे से सिल सकते हैं सिल लूँगी क्योंकि कल संडे है। एक बेटी तो घर में नहीं होगी, ट्रिप पे गई होगी और बस फिर मैं आराम से, ये है कि साग भी बना हुआ है, कोई मसला नहीं है, शामी भी बनी हुई है, फ्रिज में रखी हुई है। तो इस तरह मैं फिर सरसों का तेल कह रही हूँ, मशीन का तेल ना, मशीन को ना तेल दे रही थी इसको। ये जो है ना बड़ी भारी हुई थी, लास्ट टाइम मैंने जो सूट सिया था ना अपना, उसमें मुझे बड़ी
थोड़ी-सी ना दिक्कत हो रही थी क्योंकि हार्ड हुआ हुआ था इसका पहिया बड़ा और इसे ज़रा चलाना मुझे दुश्वारी हो रही थी। हाथ भी मेरा दुख गया था, सूट तो मेरा सिल गया था, लेकिन मुझे ये डर था कि कुछ अंदर से टूट-टाट ना जाए, क्योंकि इतनी सॉफ्ट होती है ना, इसे देना पड़ता है। ये सॉफ्ट हो जाती है, फिर बड़ी हल्की हो जाती है और कपड़े भी ईज़िली सिल जाते हैं। जहाँ मुझे 2-3 घंटे लग गए, वहाँ 1 आधा घंटे में सूट सिल जाते हैं। मैं कौन-सा इतनी डिज़ाइनिंग करती हूँ, सिंपल सूट सीती हूँ अपने। तो ये जो है ना, ये वाला सूट पहले मैं काट लूँगी खद्दर का, कहीं जाना-आना पड़ जाता है, बाहर निकलना पड़ जाता है, तो चलो एक ये नया सूट है, बाकी तो घर के हैं कुछ पड़े हुए। और एक और मैंने खरीदा था शॉपिंग करने, वो तो आपको शॉपिंग का व्लॉग जो बनाऊँगी ना उसमें दिखाऊँगी। अच्छा, आजकल ना इतनी ड्राई स्किन है, हाथों की तो 24 घंटे कुछ ना पूछिए पानी में ही हाथ रहते हैं और फेस भी सुबह जब वॉश करने के बाद इतना ड्राई हो जाता है, तो मैं फिर इस तरह ना मैं कोल्ड क्रीम तो लगा ही नहीं सकती ना। मुझे उलझन भी बड़ी होती है, कलर भी फिर जो काला हो जाता है, अजीब ही हाल हो जाता है। तो फिर मैं फेयरनेस ये क्रीम ला के रखी हुई है, अच्छी कंपनी की है और फेयर एंड लवली रखी हुई है, मिक्स करके ना लगा लेती हूँ, फेस कुछ अच्छा हो जाता है, बेहतर हो जाता है, देखने के लायक हो जाता है। हाँ, ऐसा ही होता है सर्दियों में ना, अक्सर लोगों के रंग भी काले हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काला तो नहीं होता, मेरा तो सर्दियों में चिट्टा होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये है कि ड्राई बहुत होता है, इतना ड्राइनेस हो जाती है हाथों में, तो मुझे हाथों का तो इतना नहीं होता, लेकिन रात को मैं फिर वो लगाती हूँ, क्या उसे कहते हैं, बादाम ऑयल मैंने ला के रखा हुआ है, बड़ा महँगा बादाम ऑयल है, वो फेस को अच्छा कर देता है। भूख लगनी स्टार्ट हो गई थी, मैंने फिर रोटियाँ बनानी शुरू कर दी यहाँ पे, क्योंकि अभी हम लोगों ने ना बाज़ार भी जाना था। कुछ रह गया था, बेटी का बताती हूँ मैं अभी साथ-साथ वीडियो में आपको बताती जाऊँगी। और बनाई आज तो मैंने बाहर की भी वीडियो, बड़ा मज़ा आया। मुझे बस यही डर होता है कोई मोबाइल छीन के ना ले जाए। एरिया मतलब हर एरिया में ही ऐसा ही है, हमारा एरिया क्या सभी एरिया में इस तरह है। तो बस मैंने फिर यहाँ पे ना खाना बना लिया, थोड़ी सलाद बना ली, बंद गोभी थोड़ी काटी प और प्याज़ काटी और मूली काटी। क्योंकि ना इस तरह का जो भुना हुआ सालन होता है ना, उसके साथ भी सैलड अच्छी लगती है, रायता अच्छा लगता है, रायता क्या खाना। गले सबके ख़राब हैं, गलों को मुसीबत हम लोगों की पड़ जाती है, ठंड आ जाए ना तो हमारे गलों को मसला हो जाता है। खट्टा खा लें, कोई फ्रूटर मतलब कोई खट्टी चीज़ खा लें या कोई दही भल्ले वग़ैरह खा लें, गलों को मसले ही हो जाता है, अजीब ही गला हो जाता है, आवाज़ भी नहीं ठीक से निकलती। तो बस भूख लग रही थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किया, खाना खाया, हम लोग खाने से फ़ारिग हुए और फिर मैंने यहाँ पे कपड़े जो थे वो जो है चेंज किए और उस बच्ची कहती है चलें। इसने लेंस लेने थे दरअसल में, इसने ना कल रात को लिए थे जब हम लोग शॉपिंग से वापसी पे आए थे ना, तो इसने ना कल रात को ही लिए थे, दोबारा गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, कुछ मसला था, कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो कहती है आज ना उसे चेंज कराने दिए हैं, उसने कहा था इंशाल्लाह ताला आपको ना इसको सही करके दे देंगे। तो बस हम फिर तीनों माँ-बेटियाँ ही फिर हम तीनों ही निकलते हैं, जाते हैं जहाँ, ये दरवाज़ा खुला ही छोड़ के मैंने कहा पीछे से दरवाज़ा किसने बंद करना है? तो खाने में मसरूफ़ थी अपने लेयर्स, इसने भी लिए थे ना, उसने जब चीज़ ली तो ये क्यों पीछे हटे? तो इसने भी चीज़ ली थी, कोक भी ली छोटी बोतल। तो यहाँ पे जो है हम लोग आ गए थे इसकी शॉप पे, यहाँ पे लेंस इसने लेने थे ऑप्टिकल शॉप पे। और जो इसे मसला था वो अपना मसला ये सॉल्व कर रही थी, क्योंकि उसने न्यू न्यू ला के उसके मतलब चेंज करके दिए उसे और इस कंपनी के लिए थे, वैसे भी इस कंपनी के इसने ना यूज़ किए हुए सूट कर जाते हैं इसको, कभी-कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वो चेंज करवाती है, ये कुछ करती है। वापसी तो नामुमकिन होती है अगर कुछ हो जाए, वरना लेकिन अगर उधर से पीछे से कोई हल्का-सा फ़ॉल्ट हो ना तो वो फिर ये ज़िम्मेदारी ले लेते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह पैसे ज़ाया होने से बच गए इसके और ना अब हम घर की तरफ गए। रास्ते में से फिर इसने कुछ चीज़ें ना अपने सफ़र में खाने के लिए ले ली थी। इस तरह बिस्कुट वग़ैरह और कुछ ये बच्चों की तरह सलांटियाँ पता नहीं क्या और चिप्स और भला बत्तख, हाँ, वो भी लिया था, मूँगफली भी ली थी। अच्छा मैंने पता है क्या किया मैं इसने अच्छा किया, मतलब बैग इतना बड़ा तो नहीं होता ना, इसमें हल्की-सी इसने पिन से सुराख किया और इसकी ना हवा निकाल दी। इसकी भी, मूँगफली की भी और वो जो क्या है पड़ा हुआ था, बच्चे खाते हैं, क्या खाते हैं? ख़ैर वो दूसरा तीसरा जो मैंने रैपर नीचे रखा हुआ है, तो इसकी हवा निकाल दी। इस तरह ना ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ गईं। हवा होती है उसमें भरी हुई तो वो फिर आ ही नहीं सकता। मैंने इसे ग्रेविनेट दे दी थी निकाल के। ग्रेविनेट से ये होता है अगर वॉमिट की कैफ़ियत हो ना तो ये बहुत बेस्ट है। एक गोली खा लो, खाली पेट भी खा सकते हैं आप, भरे पेट भी खा सकते हैं। इसो भी साथ दे दी इसे और कालपोल भी। इसके साथ ही अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।